ओवर टू यू। यस, थैंक यू। आज हम लोग देखने वाला पोर्शन है यीशु मसीह के आगमन में जो रहस्य या गुप्त जो आगमन होगा, अपने कलीसिया के लिए जो आगमन होगा, वो आगमन के बाद कलीसिया स्वर्ग चलेगा, कलीसिया स्वर्ग चला जाएगा। और उधर कलीसिया का क्या होगा वो हम लोग देखा है। उस समय पे पृथ्वी पे क्या होगा, उस समय पे पृथ्वी पे क्या होगा वो हमको देखना है। ठीक है, मैं आपको एक समझाने के लिए मैं आपको एक बोर्ड स्क्रीन करता हूँ, शेयर करता हूँ, उसमें आपको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, एक बोर्ड दिख रहे होगा आप लोग का सामने। ठीक है, चलिए अभी हम लोग शुरू करेंगे दानिएल का किताब, नौवे अधिकार 26 एंड 27, वर्स 26 एंड 27। पहले 26 पढ़ेंगे, फिर 27 पढ़ेंगे। दानिएल का 9:26। ग्रेसी पेन पढ़ सकते हैं? ग्रेसी पेन आप पढ़ सकते हैं वचन? उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा, और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है, तो भी उसके अंत तक लड़ाई होती रहेगी, क्योंकि उसका उजड़ जाना निश्चय ठान लिया गया है। थैंक यू। अभी 62, ओके, अभी आज हम देखने वाला केस 70 का हफ्ता, ओके, सप्ताह देखने वाला हम लोग। ओके, 70 सप्ताह। हमको पता है जब दानियल को परमेश्वर ने समझाया, तब टोटल जो वीक्स है वो 70, ओके, 70 सप्ताह, 70 वीक्स को बोला था उन्होंने। उसमें हम लोग देखा था पहले एक 7 हफ्ता जाएगा और एक 62 हफ्ता जाएगा, फिर और एक होगा। तो हमारे पास 3 अलग अलग चीज है यहाँ पे। 62, 7 + 62, ओके, 62 हफ्ते के बाद, ओके, 62 हफ्ते के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा इजराइल का गाड़ी, और इसके बीच में हमको आ जाएगा पूरे कलिसिया का समय। इधर आपको आ जाते पूरे कलिसिया का समय, चर्च एज आ जाते, प्रेजेंट एज आ जाएगा। और जब रैप्चर हो जाएगा, जब हम लोग कलिसिया उड़ जाएगा, तब ये आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा। एक हफ्ता 7 साल की समान, एक हफ्ता 7 साल की समान। अभी हम लोग देखा 62 साल के बाद क्या होगा करके। 62 साल के बाद क्या हो रहा है इधर? पहले अभिषेकित कौन है? यीशु मसीह विल बी पुट टू डेथ। यीशु मसीह को काट जाएगा। यीशु मसीह काटने के बाद लिखा है
आने वाला प्रधान की प्रजा। ओके, अगर हम अच्छे से देखेंगे तो आने वाला प्रधान की प्रजा मतलब प्रधान नहीं आया, प्रधान की प्रजा आया, और वो क्या करेगा, शहर को और पवित्र स्थान को क्या करेगा, पूरा नाश करेगा, पूरा नाश करेगा। ये कब होगा, जब यीशु मसीह काट जाते। हमको पता है, चरित्र में लिखा है एडी 70, एडी 70 मतलब यीशु मसीह के 70 साल के बाद। ओके, 70 साल में क्या हुआ, एक टाइटस करके, तीतुस करके एक रोमियो का सेनापति आया। वो क्या किया, पूरा यरूशलेम को, पवित्र स्थान को, सभी को क्या कर दिया, नाश करवा दिया। चलिए, तो ये कौन आया था, आने वाला प्रधान की प्रजा आया था को, और पवित्र स्थान को करा दिया। और अंत अंत कैसा आ जाएगा, एक बाढ़ जैसा आएगा। बाढ़ कब आएगा करके आपको पता है क्या, नहीं। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गया, हम कभी कभी वीडियोस देखते। एक बार ऐसा एक वीडियो आया था, ये नर्मदा की रिवर के पास वो एक फैमिली गए थे। वो लोग जाके पानी में जा रहे, बीच में पत्थर था, जाके खड़ा था, अचानक पानी आ गया, अचानक पानी आया, और वो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ था। और उसमें एक परिवार का 3 मेंबर एक पत्थर के ऊपर खड़ा था, पानी धीरे धीरे ज्यादा होने लग गया, फिर वो तीनों को बाढ़ लेके चला गया। तो वैसा बाढ़ कैसा आएगा, वैसा अंत आने वाला, मतलब अचानक आ जाएगा। और अंत क्या थे, लड़ाई, युद्ध चलते चलते रहेगा, अंत तक युद्ध चलते चलते रहेगा। और लिखा है इधर डेसोलेशन। ओके, वो डेसोलेशन का मतलब इधर क्या है, एक स्टेट ऑफ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, मतलब सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा, उसी को इधर लिखा है। ये सब होते कब है, ये 62 वीक्स के बाद होगा, ये हफ्ता के बाद ये होगा। ये हम लोग 26 में देखा। ओके, वर्स 26 में हम लोग देखा था। अभी वर्स 27 क्या हमको बता रहे हैं, देख लेना। वर्स 27, वर्स 27 में क्या लिखा है, वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अन्न बलि को बंद करेगा, और कंगूरे पर उजाड़ने वाली द्रोणित वस्तुएं दिखाई देंगी, और निश्चय ही ठनी हुई बातों के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ठीक है। देख लीजिए, ये आखिरी हफ्ता, ठीक है, मतलब 7 साल। ठीक है, ये 7 साल कब शुरू होगा, शायद जब हमारा रप्चर हो जाएगा, चर्च का रप्चर हो जाते, कलीसिया जब स्वर्ग जाएगा, तुरंत हो सकते, या ये दोनों घटने के बीच में, ये दोनों का घटने के बीच में कुछ समय हो सकते। बाइबल इसके बारे में कुछ बोला नहीं हमको, ठीक है। मतलब याद रखना आप लोग, उड़ जाते कलीसिया, उड़ने से तुरंत हो सकते, ओके, तुरंत हो सकते, या कुछ समय के बाद वो 7 साल की समय शुरू हो सकते हैं। बट हमको पता है वो 7 साल कब से शुरू होगा, जिस दिन से शुरू होगा, बाइबल में अच्छे से लिखा है, वो क्या है,
वर्स 27 में क्या हम लोग सुना था? वह प्रधान, मतलब 26 में वो प्रधान की प्रजा आया था, अभी वो प्रधानी आ गया। वो प्रधान एक सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, मतलब सबके साथ एक कवनेंट, ओके, वाचा बांधेगा, सबके साथ अग्रीमेंट करवा देते। ओके, क्या अग्रीमेंट बांधते हमको पता नहीं है, वो कैसा बोल के क्या करने वाला है, लेकिन ये है यहूदी लोग के साथ वो वाचा बांधेगा और उनको बोलते मैं ही आपके लिए आया हुआ यीशु मसीह है, मतलब मसीहा करके बोल के उनके साथ बांधेगा। अभी जो ये आने वाला प्रधान, प्रधान कौन है इधर? वो प्रधान, जो प्रधान की बात कर रहे हैं हम लोग, वो प्रधान कौन है? एंटी क्राइस्ट, अंधी क्रिस्तु है। ओके, आखिरी प्रधान ये अन्य के साथ करेगा फॉर 17 लिखा है, परंतु आधे ही हफ्ते के बीच में, मतलब आधे की हफ्ते का मतलब क्या? 3.5, 7 का आधा क्या है? 3.5, 3.5 साल में क्या करेगा वो? अन्न बलि और मेल बलि ये दोनों को बंद करवा देते, मतलब 3.5 साल तक वो चला देते सब कुछ। 3.5 साल के बाद वो क्या करेगा? अन्न बलि और मेल बलि को क्या करेगा? बंद करवा देते, मतलब वो अपने रूप को दिखा देते, वो कौन है करके समझा देते, यहाँ पे वो अपने को सच्चाई बता देते वो। और ये क्या करेगा? यहाँ पे क्या किया किया ये यहाँ पे आके अन्न बलि और मेल बलि को रोक दिया, और मंदिर में जाके क्या कर रहे हैं वो? कंगूरे पर उजाड़ने वाले घृणित वस्तुएं दिखाई देगी, और निश्चय ही ठनी हुई बात के सत्य होने पर तक परमेश्वर परमेश्वर का क्रोध के उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। ठीक है, उधर लिखा है मंदिर के बारे में लिखा है। आजकल मंदिर नहीं है, आजकल मंदिर नहीं है। बाइबल में 3 मंदिर है, बाइबल में 3 मंदिर। पहला पहला मंदिर, ओके, फर्स्ट टेम्पल, पहला टेम्पल है, इसको सोलोमन ने बनाया। इसके पहले सुलेमान ने बनाया, उसके पहले मंदिर नहीं था, उसके पहले तंबू था, बस तंबू था, मंदिर नहीं था। और ये मंदिर को नेबुकदनेस्सर के समय पे जब बाबिलोन में सब लोग लेके गया, पकड़ा गया बाबिलोन की तरफ, उस समय ये मंदिर को तोड़ दिया, पूरा का पूरा तोड़ दिया। फिर एज्रा, नेगमिया और जकरिया, इनके समय पे, हागाई के समय पे दूसरी मंदिर बनाया, वो सेकेंड टेम्पल है। ये कब हुआ था? ये हम लोग देखेंगे। ये है पहला 7 हफ्ते में होते, ये किसके समय पे होते थे? वो हागाई, सगरिया, ओके, ये भविष्यद्वक्ता के समय पे हुआ था, एजरा, नेगेमिया ये लोग ने किया था। और ये मंदिर यीशु मसीह के समय तक था। और हम लोग इधर देखा एडी 70 में ये मंदिर को तोड़ दिया। अब तक वहां पे मंदिर नहीं बनाया गया। अभी उसी जहां पे आज है, उसका नाम है रॉक ऑफ डूम। ये एक मस्जिद है, एक मस्जिद है। ये मस्जिद में मुसलमान के पास ये मस्जिद है अभी भी, ये जहां के लिए अभी भी झगड़ा चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे मंदिर नहीं है, बट बाइबल कहते मंदिर बनाया जाएगा, मंदिर बनाया जाएगा। वो है तीसरा मंदिर है, थर्ड टेम्पल। ये मंदिर कब बनेगा? ये बनेगा, ये
ट्रिबुलेशन पीरियड में बनाया जाएगा। कौन से? वो 70 वीक में बना देगा। ये बनाने के लिए कौन मदद करेगा? जो एंटी क्राइस्ट है वो प्रधान हेल्प करेगा, मदद करेगा। ठीक है, ये 70 का हफ्ता में। और आधा दूर जाने के बाद, मतलब साढ़े 3 साल के बाद वो क्या करेगा? उनके खिलाफ में चला जाएगा, यहूदी लोग के खिलाफ में चला जाएगा। वो जाके क्या करेगा? मेल बलि, अन्न बलि को रोक देगा और उजाड़ने वाले की घृणित वस्तुओं को रखेगा मंदिर में। ठीक है, और अंत तक क्या चलेगा? ये चलते चलते रहते, ये पूरा चलते ये सप्ताह में ये चलेगा। तो 70 हफ्ता में या 7 साल में ये चीज चलेगा। एक ब्रॉड व्यू है। ठीक है, इसके बारे में दानियल कुछ लिखते। वो दानियल का 12वां अध्याय है। दानियल का 12वां अध्याय में लेंगे, 12 में 11 वचन 11। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। ओके, मैं लिखता हूं इधर 1290 दिन, 1290 दिन। ठीक है, ठीक है। ये कब से? ये 12 से 90 दिन की क्या मतलब है? इधर लिखा है जब से नित्य होम बलि उड़ाई जाएगी। जब होम बलि रुक जाएगी, उससे मतलब यहां से यहां पे रुक जाएगी। और क्या लिखा है? और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित हो जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। ठीक है, ये 1290 दिन क्या है? ओके, हम थोड़ा सा मैक्स करना पड़ते हैं, देखेंगे। हमको पता है हमारे जो जूलियन कैलेंडर हम कहते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं जूलियन कैलेंडर, एक जूलियन ईयर आज हम देखेंगे तो 365। ओके, 365 अगर ठीक है 365 डेज कहते हैं हम लोग। बट यहूदी लोग, जूइश लोग का साल में आपको 360 दिन होगा। 360 दिन होगा उनमें, उनके कैलेंडर में। ठीक है, 5 दिन कम होते हैं उनका। अभी 360 दिन होते तो इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो, मतलब 3 साल की करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1080 दिन। 1080 दिन आ जाते। ठीक है, ये 3 साल हो गया। और 6 महीने लेंगे आगे। 6 महीने मतलब इसका आधा बनेगा। इसका आधा कितना है हमको पता है, दैट इज 180 डेज। ओके, मतलब 6 मंथ्स के लिए, 6 महीने के लिए। थोड़ा सा ये मैक्स है, मुश्किल है, लेकिन बाइबल तो समझा रहे हमको इसको, इसलिए हमको समझना है। तो इसका ऐड करेंगे तो हमारे पास तो बच्चे तो भी है, वो ऐड करेंगे तो पता चलेगा ये कितने दिन हो गया। 1260 दिन हो गया, 1260। करेक्ट। और 90 के लिए क्या करना? और एक महीना का ऐड करना हमको। और एक महीना ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल 1290 दिन। मतलब ये कम से कम 3.5 साल की बराबर आते। ठीक है, अभी देखेंगे तो इधर भी 3.5 साल है हमको। तो यहां से लेके यहां तक 3.5 साल होगा। यहां से यहां 3.5 साल है, मतलब पूरे हफ्ता को आधा में तोड़ रहे। पहले समय है। इस समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, इस समय आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा दुनिया में, बट ज्यादा नहीं है। इसको हम लोग बोलते ट्रिबुलेशन। ओके, ट्रिबुलेशन पीरियड। और ये आधा पीरियड को हम लोग कहते हैं मेगा ट्रिबुलेशन। ठीक है,
ज्यादा उपद्रव हो जाते। Prabhakar, यहाँ पे भी है, we सॉरी, can't see which one you are referring to. You'll ओके have to सॉरी put the सर। pen on it. तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहला पहला आधा समय, इस समय को हम लोग बोलते उपद्रव का समय है, उपद्रव का समय, ट्रिबुलेशन है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाते ये मघा उपद्रव, मतलब ग्रेट ट्रिबुलेशन, और बहुत ज्यादा ट्रिबुलेशन होगा, उपद्रव होते ये समय पे। और इसके आग में यहाँ पे यीशु मसीह आ जाएंगे। ओके, यीशु मसीह का दूसरी आगमन, सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, 7 साल की एंड में। तो आपको यहां तक समझ में आया होगा जो हम लोग बात किया, यीशु मसीह का आगमन यहाँ तक। तो ये हम लोग देखते किसमें, दानियल के किताब में, ठीक है। ये पूरा एक ओवरव्यू है ये ट्रिबुलेशन पीरियड की। 7 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड है, उपद्रव का समय है। उसी में आधा समय उपद्रव होते और आधा समय और ज्यादा उपद्रव होते। पहला आधा समय में यहाँ पे ये पोर्शन में आपको ये अंधी अन दिनों में आने वाला मसीहा है, एंटी क्राइस्ट है, वो लोगों के साथ ना बहुत अच्छा सा बिहेव करेगा, उनके साथ अच्छा बात करेगा, उनके लिए जो करना वो अच्छा से करेगा। लेकिन 3.5 आधा समय बिताने के बाद वो अपने का सच्चाई दिखा देते, जो सच होते वो दिखाई देगा, मतलब धोखा देगा लोगों का। जो वाचा बांधा है वो वाचा को तोड़ देते आधा समय के बाद। तो तोड़ने के बाद यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अब याद रख लीजिए, ये पूरा समय पूरे दुनिया को परेशानी का समय है। ये पूरा समय पूरा दुनिया का परेशानी के समय, क्योंकि इस समय ये दुनिया में शैतान की राज्य चलेगा, उसके पास अधिक अधिकार मिलेगा परमेश्वर के तरफ से। इसलिए पूरे दुनिया को इतने समय पे बहुत दिक्कत करेगा। और लेकिन ये पहला समय पे वाचा बांधा है यहूदी लोग के साथ, इसलिए यहाँ पे ज्यादा दिक्कत नहीं करते यहूदी लोग को। जब वो वाचा को तोड़ देगा, जब धोखा देगा ये अंतिम अंतिम दिन का मसीहा, ये समय पे यहूदी लोग के लिए और जो लोग इस समय पे विश्वास में आएंगे उनके लिए बहुत बहुत परेशानी हो जाते ये समय, ठीक है। ये पूरा हम देख किया। चलिए एक वचन देखेंगे, एरमिया का 30 का 7, एरमिया का 30 का 7। एरेमिया 30 का 7। हाय हाय, वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब के संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। हाँ, याकूब का संकट का समय होगा। कौन है याकूब? याकूब का दूसरा नाम क्या है? इजराइल। याकूब का दूसरा नाम क्या है? इजराइल। याकूब का, इजराइल का संकट का समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। परमेश्वर उसको बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने याकूब का, इजराइल लोगों का वायदा दिया, ठीक है, उनको हमेशा के लिए बचाएगा करके। इसलिए आपको क्या हो जाएगा, उन लोग बचाए जाएंगे, ठीक है। ये उसके बारे में हम लोग देखा था। अब नेक्स्ट चीज, अभी हम जाएंगे प्रकटीकरण, हम जाएंगे प्रकटीकरण में जाएंगे। प्रकटीकरण 6 से लेके 19 तक जो करण, रेवलेशन
6 से 19 तक इतना चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स आएगा ये 7 साल की समय पे। इतने चैप्टर्स 7 साल की समय के बारे में बात कर रहे। 6 से 19 तक, ठीक है। अब ये 6 से 19 तक क्या होगा, 6 से 19 तक क्या होगा? मैं एक फोटो डालता हूँ। ओके, चलो ये ऊपर का छोड़ दिया, वो 5 लिखा है वो लोग चलेगा, क्योंकि 5 में सील के बारे में लिखा है इसलिए। इधर हम देखेंगे तो 7 सील मुद्रा मुद्रा है। ओके, 7 मुद्रा है। ओके, मुगरो बोलते ना, मुगरो। ओके, मुगरों, 7 मुगरों होते। 7 मुगरों में एक करके क्या होगा, खुल जाएगा। ये 7 सील को ओपन करने के लिए, खोलने के लिए कौन लायक है, काबिल कौन है? वो सिर्फ यीशु मसीह है। ये काबिल कौन है? सिर्फ यीशु मसीह है। वो तो 5 में लिखा है, ठीक है। यीशु मसीह अकेले काबिल है ये 7 मुद्रों को खोलने के लिए, ठीक है। अभी जब पहला खोलेगा, दूसरा खोलेगा, ऐसा करके 7वां खोल जाएगा। 7वां खोलने से 7वां में क्या हो जाएगा आपको? 7 परमेश्वर का ट्रम्पट्स, 7 ट्रम्पट्स। ट्रम्पट्स के दूरी, दूरी है ना, परमेश्वर की दूरी है वो। ठीक है, 7 दूरियों होते, 7 दूरियों होते। और 7वां दूरियों में क्या होगा आपको? 7 बहुल, ओके, परमेश्वर की क्रोध, ओके, निकलेगा। एक मिनट, उसको क्या हो गया थे, कटोरे, ठीक है, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे, ठीक है। अभी टोटल कितना है? अब हमको तो बताए ना, 1 2 3 4 करके 7 हो गया, 7 7 14, 14 7 क्या हो गया? 19 हो गया। टोटल कितना है हमारे पास? 19। टोटल 19 हो रहे, करेक्ट। और 19 का 21 21, सॉरी हाँ 19 बोल दिया, 21 21 है। ओके, 21 टोटल, 7 3 आर 21। अभी इसका आधा क्या होगा? 21 का आधा कितना हो जाते हैं? 21 का आधा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, इसके बीच ये है, ठीक है। यहाँ पे आधा बन जाएगा, मतलब 4th सील, 4th ट्रम्पर्स में आधा हो जाएगा। इसके पहले इतना है, इसके पहले इतना है, ठीक है। ये तो इवन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये सब होगा 3.5 साल तक, ये बाकी 3.5 साल तक होगा, ठीक है। ये परमेश्वर की योजना है क्या होगा करके, ठीक है। ये हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे। चलिए अभी हम क्या क्या होगा 1 बाय 1 उतना नहीं देखेंगे, ओके। बट अभी हमको देखना है क्या घटना होगा, क्या घटना होगा हमको पता। चलिए अभी ये घटने के समय पे, ये 7 साल में एक यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, एक वाचा को वो तोड़ने वाला था। तो ये आधा समय, ये आधा समय, ये पहला है, ये दूसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आपको? 11 घटना होने वाला। यहाँ पे कितना घटना होने वाला? 11 घटना। और यहाँ पे 8
होगा। और इसी समय पे बीच में आपको होगा 4 घटना होगा। ओके, भी ये क्या क्या है मैं समझा देता हूं आप लोगों का। पहला घटना, ओके, अंतिम दिन का मसीहा, अंतिम मसीहा वो आ जाएगा और उसके साथ एक फॉल्स प्रॉफिट आ जाते। ओके, एक झूठा भविष्यद्वक्ता आ जाते और विभचार कलीसिया। ओके, कलीसिया, जो कलीसिया अभी है वो कलीसिया पवित्र है, जो कलीसिया अभी है वो पवित्र है, उसका सिर यीशु मसीह है। ये समय पे 7 साल के समय पे एक कलीसिया होगा, वो कलीसिया का सिर शैतान होगा। वो शैतान, अविश्वासी लोग वो कलीसिया में रहते। ओके, एक वो है विभचार का कलीसिया है, वो विभचार कलीसिया कहते। और एक होते हैं रोमियो का राज्य है, वापस आ जाएगा, रोमियो का राज्य वापस आ जाते। और अंति क्रिस्त अंतिम मसीहा है, एंटी क्राइस्ट है, एक 7 साल की वाचा बांधेगा, ये 5वां है। और बहुत सारे यहूदी लोग अभी भी अमेरिका में हैं, बहुत सारे यहूदी लोग अभी भी यूरोप में हैं, इंडिया में हैं, बड़ौदा में हैं। ये सब लोग जाएंगे इजराइल। ओके, उस समय पहुंचेंगे उधर, क्योंकि उधर मंदिर बनाया जाने वाला, इसलिए सब लोग चला जाएंगे और मंदिर बनेगा। दैट्स द नेक्स्ट इवेंट। और दो साक्षी लोग होते। ओके, स्वर्ग से आते वो लोग, 2 साक्षी लोग, वो रेवलेशन 11 में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद 1,44,000 यहूदी लोग मिशनरी बनके, स्वार्था बनके पूरे दुनिया में जाएंगे, ये स्वार्था को बताने के लिए यीशु मसीह के बारे में। मतलब लेकिन लोग जाके क्या किसको बता देंगे? एंटी क्राइस्ट को बता देंगे। ठीक है, ये लोग सोचेंगे एंटी क्राइस्ट ये क्राइस्ट, वो ये मसीहा करके वो लोग सोचेंगे। और बाबिलोन, ओके, वो बाबिलोन का मतलब वो पढ़ेंगे 18-19 में पढ़ेंगे, वो लास्ट में जो बनते वो बाबिलोन है। ठीक है, और 6 सील जजमेंट, ओके, 6 जजमेंट होगा उस समय। ठीक है, इतना जजमेंट हो जाएगा 11 में, ये 11 घटना होते। और बीच में 4 घटना होते, मतलब उस समय पे क्या क्या होगा? एक गॉग और मॉग, ओके, गॉग और मॉग करके 2 नाम बाइबल में यूज करते। ओके, गॉग मॉग को ये रशिया कहते लोग, कुछ लोग कहते चाइना कहते। ओके, ये 2 एक बड़ा राज्य होगा उस समय, वो लोग आएंगे इजराइल की विरोध में आ जाएंगे। ओके, उसको गोग और मॉग कहते। और पुराने होगा वो नाश हो जाते। और ऊपर से शैतान गिर जाएगा नीचे, पृथ्वी पे शैतान नीचे गिरेगा। अभी शैतान बीच में भी है, शैतान कहाँ है? बीच में है, या एक हेवन में होते, बीच में एक हेवन है, वहां पे भी रहते शैतान, और वहां से भी वो आ जाएगा, वो गिर जाएगा। और ये इस समय पे यहाँ पे जब 2 का होगा, उस समय वो 2 गवाही देने वाला है ना, वो दोनों साक्षी देने वाला, वो दोनों को अंतिक्रिस्ट क्या करते हैं? मार डालते। ये 4 घटना इधर होगा। फिर आगे जाके 8 घटना होगा, वो आखिरी पार्ट में होगा। वो क्या क्या होगा बताते। अंतिक्रिस्ट क्या करेगा? अपना पूरा रूप को, अपने का पूरा स्वयं का रूप क्या होगा, उसका मन क्या है सच में, वो प्रकट करेगा। और पूरा दुनिया में यहूदी लोग को
यहूदी लोग का विरोध में काम करते, उनको क्या होता था, क्लेश हो जाएगा। जैसा हम लोग सुनते ना हिटलर ने किया है, वैसा अंतिक्रिस्ट करने वाला है वापस इन्हीं यहूदी लोग के ऊपर। और तीसरा है लास्ट सील जजमेंट, ये वाला, ये ओपन हो जाएगा फिर ये सब हो जाते। देन एक टू स्पेशल सॉन्ग होते, एक गाना होते, वो भी बाइबल में है। और तंबू का हेवन में, स्वर्ग में तंबू है, टैबरनेकल है, उसका दर्शन है, ये होगा। और 7 कटोरे का जजमेंट वो होगा। और आखिरी में बाबिलोन बाबिलोन क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये 7 चीज होगा, सॉरी 8 चीज होगा ये पूरा समय पे। ठीक है, ये पूरा हम लोग आज बताते हैं क्या क्या होगा करके, फिर आगे जाके हम लोग एक एक करके डिटेल देखेंगे। ठीक है, चलिए अभी दूसरा एक चीज हमको समझना अभी इसके लिए, वो है दानिएल का किताब लेंगे वापस, दानिएल का किताब लेंगे, दानिएल का दूसरा अध्याय देखेंगे हम लोग, दानिएल का दूसरा अध्याय। यहाँ पे नेबुकदनेस्सर वो जो राजा है, ये राजा को एक दर्शन आ जाता है, राजा को क्या है, एक दर्शन आ जाता है। वो दर्शन वो देखेगा। ठीक है, वो दर्शन उसको देखे उसको बहुत डर हो जाएगा, फिर लोगों को बुला के पूछते क्या है ये, कैसा है। ठीक है, तब दानिएल को परमेश्वर बता देते हैं इसका अर्थ क्या है करके। ठीक है, दूसरा अध्याय है 31। ओके, ये पढ़ने के नहीं है, आप लोग 31 से लेके आगे 47 तक बाद में पढ़ लेना। ठीक है, बस मैं आपको समझा देता हूँ वो क्या है करके। इधर क्या है, एक बड़ा, इधर एक मूर्ति कड़ा है, एक बड़ा मूर्ति कड़ा है, समझ लीजिए ऐसा। ऐसा एक बड़ा मूर्ति है, ये मूर्ति में सिर है, वो है सोने से बना हुआ है। ठीक है, और ये है, ये पोर्शन में उसको आप देखेंगे तो क्या होगा, सिल्वर से बना हुआ, चेस्ट एंड आर्म्स। ओके, ये पोर्शन चेस्ट है, आर्म्स है, ये सब क्या है आपको सिल्वर से बना हुआ है, चांदी से, ये सोना से, ये चांदी से। और उसका पेट और उसका थाई, ओके, यहाँ पोर्शन तक। ठीक है, ये पेट से लेके थाई तक क्या है, ये ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज को पता है आपको, ब्रॉन्ज को क्या कहते हैं, पीतल, 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 पीतल। ठीक है, और पैर है यहां तक, ये पोर्शन है पैर का, ये होगा लोहे का। और लास्ट में ये होगा इधर मिट्टी, क्ले। ओके, मिट्टी और लोगों का मिक्स होते। ठीक है, हमको पता है सबसे बहुमूल्य स्ट्रॉन्ग मटेरियल है वो गोल्ड है। ये बाबिलोन बाबिलोन राज्य के बारे में समझा रहे। ठीक है, और सिल्वर है जो सोना चांदी है, ये मेडो पर्शियन, उसके बाद जो आया था
मेडो पर्शियन किंगडम के बारे में बताते। और ये ब्रॉन्ज है, ठीक है, ये ग्रीक यूनानी लोग के बारे में बताते। और ये आयरन है, रोमियो लोग का बताते। ठीक है, एक दो तीन चार बड़ा बड़ा राज्य होगा दानियल के समय के बाद करके परमेश्वर ने समझा रहे। और आखिरी में जो आयरन है, इधर देखना, मिट्टी भी है और आयरन भी है, क्ले और आयरन भी है। ये जो अभी हम लोग रहते वो समय है। और अंतिम में जब एंटी क्राइस्ट आएगा उस समय भी ये होगा। जब ये एंटी क्राइस्ट का राज्य में होते तब आखिरी में क्या होगा हमको पता है, एक बड़ा एक पत्थर आएगा। एक बड़ा एक पत्थर होता है, एक बड़ा एक पत्थर। ये वचन हम लोग पढ़ेंगे 35 का बीच, ओके 35 का, सॉरी हाँ 34 पढ़ लेंगे। दो का चैप्टर 2 का 34। फिर देखते देखते तू क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। और 35 तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा में ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर की मूरत पर लगा था, वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी पर फैल गया। ओके, देखा ना, ये पत्थर निकला, ये कोई मनुष्य का हाथ से काट के बनाया नहीं है पत्थर, अपने आप आ रहा है। मतलब ये मनुष्य का नहीं है, परमेश्वर का है। ये यीशु मसीह है, ये खुद यीशु मसीह है। ये खुद क्या? यीशु मसीह। ये खुद क्या कर रहे? आके ये क्ले और आयरन को तोड़ रहे। ये है अंतिक्रिस्त का राज्य है, अंतिक्रिस्त का राज्य है। इसको तोड़ के ये सभी चीज को पूरा का पूरा सबको क्या करते हैं? स्मैश कर लेते। स्मैश करने में आपको क्या हो गया? सब ये हो गया, डस्ट जैसा बन गया और हवा में उड़ भी गया और कोई उसका ट्रेस नहीं है। पहले वो ता करके भी कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वो क्या है, गायब हो गया। और ये पत्थर क्या हो गया? एक बड़ा पहाड़ बना गया, पूरे पृथ्वी को भर दिया, पूरे पृथ्वी को भर दिया। ये इसके बारे में जब वो बात कर रहे हैं दानियल, ओके, वो वापस लिखा है 44 वर्स 44 एंड 45। इसका अर्थ लिखा है 44 45 में। 44 45 हम्म। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसे राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। वह उस सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा। वह सदा स्थिर रहेगा। जैसे तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिना खोदे पहाड़ में से उखड़ा और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। ठीक है, तो हम लोग देखा ये राजा के समय पे, कौन राजा? ये लोग, ओके, आखिरी वाले। इनके समय पे परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर क्या करेगा? एक राज्य बना देगा। वो राज्य कभी नाश नहीं होगा और वो किसी को वो राज्य नहीं जाएगा। देखेंगे तो इधर बाबिलोन का राज्य इनके पास गया, इनका राज्य इनके पास गया,
और इनका राज्य इनके पास गया और इनका राज्य इसके पास जाते। ओके, ये बाकी है। और ये जो परमेश्वर बनाते जो पत्थर, यीशु मसीह पत्थर है, ठीक है। वो जब वो चट्टान आएगा, वो सभी को मार देगा। वैसा इनके जैसा वो किसी के पास वो दूसरे के हाथ में नहीं दे पाएगा। वो परमेश्वर हमेशा हमेशा वो रहेगा, वो किसी के हाथ में भी नहीं जाएगा और उसका अंतिम कभी नहीं होते। बट इन सभी को अंतिम हो जाएगा, इन सभी राज्य को अंतिम हो जाएगा। जो यीशु मसीह जो राज्य बनाने वाला, उसका अंतिम नहीं होगा, ठीक है। एक छोटा सा चीज देख के हम लोग आज का पढ़ाई खत्म करेंगे। ओके, हम कुछ समय के पहले हम लोग कलीसिया में या बाइबल में ट्रिनिटी के बारे में हम लोग सुना। ओके, त्रिएक, क्या है नाम है? त्रिएक। एक त्रिएक के बारे में हम लोग सुना, वो है होली ट्रिनिटी। होली ट्रिनिटी, ओके, पवित्र त्रिएक। ये पवित्र त्रिएक में 3 लोग रहते, 3 व्यक्ति रहते। वो 3 व्यक्ति कौन है? गॉड द फादर, गॉड द फादर, पिता परमेश्वर, गॉड द सन मतलब क्राइस्ट, ओके, और गॉड द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। 3। ये 7 साल की समय पे एक जुटा हुआ ट्रिनिटी बनेगा, त्रिएक बनेगा। उसको हम लोग कहते हैं फॉल्स ट्रिनिटी। जैसा ये पवित्र है वैसा ये जुटा है, फॉल्स। ओके, इसी में भी 3 लोग रहते। वो कौन है? गॉड द फादर जैसा, पिता परमेश्वर के जैसा कौन रहते? शैतान रहते, ठीक है। और पुत्र जैसा कौन रहेगा? एंटी क्राइस्ट रहेगा। और पवित्र आत्मा जैसा कौन रहेगा? वो झूठा भविष्यद्वक्ता रहते, फॉल्स प्रॉफिट रहते, झूठा भविष्यद्वक्ता। ये 3 लोग है, ये 3 लोग है पवित्र है। ये 3 लोग कौन है? पवित्र है। वो पवित्र जैसा ये 3 लोग आ रहे, ये 3 कौन है? अब अपवित्र, फॉल्स ट्रिनिटी दिखा देते। ये 3 लोग मिलके ये 7 साल राज्य करेंगे। शैतान है, ये एक व्यक्ति है लेकिन वो दूत भी है। उसको हम लोग देख नहीं पाते, शैतान को देख नहीं पाते। कभी कभी वो दिखाना चाहते तो दिखा सकते, वैसा है। वो स्वर्ग दूत है। वो पहले वो स्वर्ग दूत था, पवित्र था, वो शैतान तो वो नहीं। ये दोनों है मनुष्य है। ये दोनों कौन है? मनुष्य है, ह्यूमन है। ये मनुष्य लोग दोनों है, ठीक है। ये दोनों मनुष्य है, ये शैतान है। वो शैतान कौन है? ये स्वर्गदूत है। वो आत्मा जैसा रहते, ओके। कभी कभी दिखेगा, कभी कभी ना दिखेगा, हम बोल नहीं पाते उसको, ठीक है। तो ये 2 ट्रिनिटी है। ये सच्चा पवित्र ट्रिनिटी है, ये है जुटा हुआ ट्रिनिटी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रोकेंगे। अभी हम लोग अगले वीक में क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट विद द फॉल्स ट्रिनिटी। ये तीनों के बारे में, ये तीनों कैसा ये दुनिया में काम करते, ये सब हम लोग देखेंगे। फिर परमेश्वर इसको कैसा ये सब लोग को मारेंगे, इन क्या होगा इनका आखिरी में, ये देखे। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन को हम लोग देखेंगे।